इग्नोर मार दो उसे, इग्नोर। अरे ठीक है, चलो बेटा अब यहां आते हैं। यही चल रहा था आपका। अब हमारा कहां तक हो गया था? ये पूरा वही बना हुआ है, आईडीपी, आईडीएन, सोर्स गेट ड्रेन। ओके, ये पूरा वही बना हुआ है। ओके चलो, ये देखो पूरा का पूरा ये है। नेक्स्ट वो ये सेम, पूरा का पूरा सेम सेम, वी नॉट, ये वी इन। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या था? ये हो चुका था, ये हो चुका था, ये हो चुका है। अब इसको पहले नहीं करूंगा मैं, सबसे पहले किसको निपटाऊंगा? इसको चटकाऊंगा, सबसे लास्ट वाले को। बीन ग्रेटर देन बीटीडी माइनस मॉड बीटीपी एंड लेस देन वीडीडी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज, कितना नंबर आ गया? पहला नंबर ये, दूसरा, तीसरा, फोर्थ नंबर वीडीडी माइनस मॉड बीटीपी से ज्यादा है वीन और लेस देन वीडीडी से। श्रीकांत है कि नहीं? श्रीकांत दादा है? ओके चलो, VDD माइनस मॉड BTP मीन्स BTD 5 वोल्ट है, BTP इज 1 वोल्ट, 5 माइनस 1 4, Vin greater than 4 volt, less than VDD 5 volt. So Vin is between 4 and 5. So now take Vin equal to, take example के लिए let, okay, इसको डबल वो कर दो, let Vin equal to 4.5 volt. Take now condition of NMOS and condition of PMOS. NMOS, what is VGS? VGS is Vin minus 0, that is 4.5 volt, that is greater than क्या हुआ? ये VTN से 1 वोल्ट से। NMOS ऑन हुआ, ऑन का मतलब लीनियर में या फिर सैचुरेशन में। ओके, तो व्हाट इज VGS माइनस VTN? VGS minus VTN is, VGS is 4.5, VTN is 1 volt, that is 3.5 volt. Okay, that is 3.5 volt. Any problem? So this is 4.5 minus 1, that is 3.5 volt. Okay, now what is VDS for NMOS? What is VDS? V naught. Now V naught is unknown, no comment, hold your emotions. PMOS पे चलो एक बार, क्या पता PMOS कट ऑफ में आ जाए। अगर PMOS कट ऑफ में आ गया तो पहले से फाइनल हो जाएगा कि NMOS पे लीनियर में होगा। PMOS का VGS कितना होगा? VGS Vin माइनस VDD 4.5 माइनस 5, ओहो माइनस 0.5। BTP माइनस 1 वोल्ट है, PMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज माइनस 1 वोल्ट है, आपने उससे कम नेगेटिव लगाया है, मतलब चैनल फॉर्म नहीं हुआ है, कट ऑफ में है। VGS is greater than VTP. Okay, so it is in कट ऑफ। अगर PMOS कट ऑफ में है तो करंट कितनी होगी? IDP, ID equal to 0. If current is 0, current 0 possible out of linear or saturation, which one is correct? लीनियर के साथ जोड़ा है, एक कट ऑफ में है, दूसरा लीनियर में होगा, जोड़ा है। सो NMOS तेरा लीनियर में और PMOS कट ऑफ में। यस, NMOS लीनियर, PMOS कट ऑफ। अब क्या करूंगा मैं? ठीक है, ओके, जोड़ा है। अब क्या करूंगा मैं? इसका इक्विवेलेंट बना दूं एक बार मन की आंखों से। जोड़ा है, जोड़ीदार है दोनों। ऑफलाइन बच्चे बैठते हैं जोड़ी के साथ, बिल्कुल एकदम। VDD PMOS आपका किसमें है? कट ऑफ में। कट ऑफ में मतलब ओपन सर्किट। ओके, NMOS क्या है आपका? ठीक है, बिगाड़ क्या रहा हूं, सही बोल रहा हूं। ऐसे बैठते हैं हाथ पकड़ के, बिल्कुल एकदम, छोड़ना मत, हाथ मत छोड़ना, बाद में वो फाइनल ईयर तक आते आते छूट जाता है।
100% छूटता है वो। उसके चक्कर में गेट भी खराब, सब खराब, जिंदगी बर्बाद। उसके बाद मिला क्या? कुछ नहीं, दोनों बर्बाद। आर एन करंट इज जीरो, करंट इज जीरो। ओके, हाँ, कोई और थाम लेता हाथ है, गवर्नमेंट जॉब वाला। बड़ा दुख है राहुल कुमार है, गवर्नमेंट जॉब वाला। ओके, चलो, आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, voltage drop will be zero. So now V naught will be 0 volt. Okay, V naught equal to post office, postmaster. Okay, चलो V naught equal to 0. So now क्या हुआ आपका? जब इनपुट की वैल्यू आपकी ये थी, इनपुट की वैल्यू आपकी ये थी बेटा, तब आउटपुट ये था। ओके, इनपुट की वैल्यू लो, आउटपुट हाई। फिर करंट फ्लो होने लगा, आउटपुट डिक्रीज होने लगा, आउटपुट डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगा। फिर मैंने यहाँ का देखा, यहाँ का क्या देखा कि मैं जैसे यहाँ का देखा, आउटपुट क्या है आपका? बिल्कुल जीरो। यहाँ सबसे लास्ट में जीरो। ठीक है, अब देखते हैं इस रीजन में क्या होने वाला है। इस रीजन में देखें हम। ओके, बी नॉट जीरो आ गया परफेक्टली, आउटपुट इज जीरो। मतलब इनपुट हाई लगाया आपने, इनपुट लगाया 4.5, आउटपुट आया जीरो। इन्वर्टर, इन्वर्टर। नाउ ठीक है, ओके, चलो फिफ्थ नंबर। ओके, फिफ्थ नंबर क्या होगा बेटा? फिफ्थ नंबर क्या होगा? वीन की वैल्यू कहां से कहां? बीटीडी बाई 2 से बीटीडी माइनस मॉड बीटीपी। ओके, इसको क्या ले सकता हूं? बीटीडी बाई 2 कितना होता है? 5/2, 2.5 से ग्रेटर, लेस देन बीटीडी माइनस बीटीपी, बीटीडी 5 minus 1, 4 volt. Let us take how much? Let us take 3 volt. Okay, let us take 3 volt. Okay, or we can say 3.8, 3.5, like that we can take. Okay, 3.5. Okay, now take 3.5 low, take 3.5. Okay, now NMOS and PMOS. NMOS, VGS is Vin, that is equal to 3.5 greater than VTN on condition linear या saturation. What is VGS minus VTN then? 3.5 minus 1, 2.5 volt. Okay, VGS minus VTN. And VDS is how much? VDS of NMOS is V naught. Again V naught is unknown. Okay, फंस गए, V naught is unknown. ठीक है, चलो PMOS पर देखते हैं पहले। PMOS पर चलते हैं। PMOS का VGS कितना है? V in माइनस VDD। भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ है, भोलेनाथ गायब है। Okay, भोलेनाथ भंडारी शंभो। So V in minus BDD. Okay, so V in is how much? V in is how much? We have taken 3.5 minus BDD 5, that is minus 1.5 volt. Oh ho ho, this VGS is compared to BTP, it is less than. BTP is minus 1 volt. Okay, MOSFET is on. On means दो केस, linear या saturation. Now what is VGS minus VTP? VGS is, VTP is minus 1,
Okay, this is what is VDS? What is VDS for PMOS? VDS V naught minus VDD. V naught minus VDD. VDD is 5. Now again unknown. फंस गए, V naught पता ही नहीं है, अब जिंदगी बर्बाद। लेकिन आवाज करनी पड़ेगी जिंदगी को कि भैया इनपुट तेरा 3.5 लिया है, तब आप फंस गए। लेकिन जैसे इनपुट को 4.1 लेता हूं मैं, मान लो इसको 3.9 भी लेता, तब भी यही कंडीशन आती, दोनों फंस जाते आप। तो आपको पता है इनपुट को और बढ़ाता जाऊंगा और बढ़ाता जाऊंगा। फाइनली क्या होने वाला है? पीमॉस कट ऑफ एनमॉस लीनियर में, जो हमारा आ चुका था 4th नंबर का केस, मतलब वोल्टेज को और बढ़ाऊं फर्दर, तो हमारा ये केस मिलने वाला था। तो अर्लियर करके बोल दूंगा मैं, अर्लियर मतलब ये मिल रहा था मुझे। ओके, जस्ट इसके आसपास की पड़ोस की वैल्यू है ना, वो इसके पड़ोस वाला केस था ना, बिल्कुल एकदम पड़ोस वाला केस था ना, जिसमें एनमॉस किसमें था आपका, पीमॉस आपका कट ऑफ में और एनमॉस लीनियर में। एनमॉस लीनियर में था, ये एनमॉस लीनियर में था, तो आप ऐसे ले सकते थे 1 अपॉन COX W/L VGS माइनस VTN, ये था पुट्टा वरुण, ठीक है। R अब एनमॉस ये था, और करंट 0 चल रहा था, जिसकी वजह से V नॉट कितना था आपका, V नॉट अर्लियर कितना था, ओके, V नॉट कितना था, करंट 0, V नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट अर्लियर। नाउ क्या हो रहा है कि ये कंडक्ट करने लगा, स्मॉल करंट इज फ्लोइंग, ओके। अब ये कंडक्ट करने लगा, जस्ट ये ऑन हो गया, हमें नहीं पता ऑन होने के बाद इसने रेजिस्टेंस कितना दिया। नाउ अ फाइनाइट करंट इज फ्लोइंग, फाइनाइट करंट, फाइनाइट स्मॉल करंट, नाउ अ स्मॉल करंट बोल सकता हूं। नाउ अ स्मॉल, एकदम से लार्ज तो होनी गई होगी, पहले कट ऑफ में था स्मॉल करंट। नाउ अ स्मॉल करंट इज फ्लोइंग, है ना, फ्लोइंग थ्रू सर्किट, ओके। हेंस क्या होगा, अब नाउ करंट इज फ्लोइंग, वी डोंट नो व्हाट इज द रेजिस्टेंस हियर, सम करंट इज फ्लोइंग I, hence some voltage drop will come here, V naught will be 0 plus voltage drop, small voltage drop, small voltage drop across Rn, so V naught equal to 0 plus some voltage, so hence V naught increases slightly, let how much, earlier it was 0, now let 0.1 volt, can we assume it 0.1 volt, no problem. Now V naught we have assumed 0.1 volt, now put let V naught equal to 0.1 volt, ब्लैक कलर के पेन से हो गया ना जिंदगी, अलग कलर से लिखी मैंने। अब देख VDS की वैल्यू एनमॉस में, ओहो VGS माइनस VT से कम है, सो एनमॉस किस में आ गया फिर, ओहो लीनियर में। तो अभी इससे पहले 4th नंबर में भी एनमॉस लीनियर में ही था, आर यू गेटिंग इट? इसमें 4th केस में एनमॉस किस में था आपका, लीनियर में, ये पीमॉस कट ऑफ एनमॉस लीनियर, ओके। नाउ अभी भी किस में है वो, लीनियर में। अब देखते हैं कि पीमॉस क्या आया, आपने क्या मान लिया, बी नॉट को 0.1, जैसे इसको 0.1 माना, 0.1 माइनस 5 हाउ मच, ओहो बीटीएस मोर नेगेटिव है, और बीजीएस माइनस बीटीपी ओवर ड्राइव वोल्टेज माइनस 0.5 है, ओवर ड्राइव वोल्टेज से ज्यादा नेगेटिव लगा दूं मैं, तो किसमें चला जाता है फिर ये, सैचुरेशन में। इससे पहले कहां था पीमॉस, इससे पहले किसमें था, कट ऑफ में, कट ऑफ के बाद तुरंत सैचुरेशन में जाता है। मतलब अब हमको याद करने का तरीका मिल गया, क्या तरीका मिल गया बेटा, ये तरीका मिल गया कि इनपुट की सबसे लास्ट वाली रेंज के लिए, दैट इज VDD माइनस मॉड VTP से लेकर VDD तक, मतलब डिफरेंस कितना है, VTP का डिफरेंस है। स्टार्टिंग में इनपुट में 0 से लेकर VTN की वैल्यू है, तब भी डिफरेंस VTN है। तो स्मॉल रेंज ऑफ इनपुट अप टू VTN एनमॉस कट ऑफ, लार्ज वैल्यू ऑफ इनपुट दैट इज 5 से लेकर 4 वोल्ट VTP का डिफरेंस, ओके। सो लार्ज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज फ्रॉम 4 to 5, मतलब VTP का डिफरेंस ले लो, मान लो VTP 1 वोल्ट है, पावर सप्लाई 5 है, तो 5 माइनस 4,
5 माइनस 1 इज 4, सो 4 से लेकर 5 के लिए पीमॉस कट ऑफ में, सो इनपुट की हाईएस्ट के लिए पीमॉस कट ऑफ, लोएस्ट के लिए एनमॉस कट ऑफ। लोएस्ट में चलता हूं, रिपीट करता हूं, 0 से लेकर बीटीएन एनमॉस कट ऑफ तो पीमॉस लीनियर, फिर बीटीएन से ज्यादा किया एनमॉस तुरंत ऑन होगा, ऑन होने में कट ऑफ से तुरंत जाएगा सैचुरेशन में, पीमॉस विल रिमेन इन द सैचुरेशन। VDD/2 दोनों सैचुरेशन में, इनपुट की हाईएस्ट वैल्यू VDD माइनस मॉड VTP से लेकर VDD तक हाईएस्ट वैल्यू है तो पीमॉस कट ऑफ में हो जाएगा, पीमॉस कट ऑफ एनमॉस लीनियर साथ में, कट ऑफ के साथ लीनियर का पेयर है, ठीक है। उसके जस्ट बगल वाली में आऊं मैं, मतलब VDD/2 से VDD माइनस मॉड VT पर जाऊं कि इसके आगे आपका पीमॉस कट ऑफ में था, तो अब पीमॉस कट ऑफ से तुरंत किस में आएगा, ऑन कंडीशन में, दैट इज सैचुरेशन, और एनमॉस विल रिमेन इन लीनियर, तो वही चल रहा है देख, एनमॉस लीनियर तो लीनियर में, पीमॉस कट ऑफ में तुरंत सैचुरेशन में, दोनों यहाँ पर सैचुरेशन में, यहाँ पर एनमॉस कट ऑफ पीमॉस लीनियर, कट ऑफ के बाद तुरंत एनमॉस सैचुरेशन में, पीमॉस लीनियर में। याद हो गया सबको बेटा, सबको याद हो गया, बताओ नट्टू, ओके, यस और नो, कोई दिक्कत। करंट की बात करें तो ये करंट है बेटा, यहाँ पर करंट 0, यहाँ पर करंट 0 है ना, यहाँ पर क्या देखा था आपने, इसके बाद एनमॉस ऑन हुआ, जस्ट स्मॉल करंट फ्लो हो रही है, दोनों सेक्शन में होंगे फुली सैचुरेट, करंट मैक्सिमम होगी, फिर अगेन यहाँ पर करंट 0 है, यहाँ पर करंट स्लाइटली इंक्रीज हो रही होगी, दैट इज द प्लॉट ऑफ करंट, ओके। कोई दिक्कत किसी को? ओके ओके ओके, प्रकार आ गया भाई साहब। सर ये रूल हम बीजेटी पर भी लगा सकते हैं अगर पीएनपी और एनपी लगे हो तो? नहीं, वहां पर कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, वहां पर लीनियर नहीं होता, वहां पर एक्टिव सैचुरेशन और कट ऑफ होता है वहां पर, ओके। वहां पर लगा के देखा, वो सिंपल पड़ता है अपन को, इक्वेशन सिंपल होती है। लेकिन आइए तो होता है कि इनपुट लो हो, तो मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, इनपुट लो तो पीमॉस ऑफ सॉरी एनपीएन तुम्हारा ऑफ, पीएनपी ऑन चल रहा होगा इस टाइप से, उसमें पूरा रूल्स लगाए थे मैंने, ओके। नाउ सी, ये ग्रीन कलर से इसको बना दूं, नहीं बुरा मान जाएगा ये हो गया। सो VDD/2 पर इस दोनों सेक्शन में ये हमारी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई, तो इसको मैं अब एक बार क्या कर देता हूँ, टेबल फॉर्म में बना के लिख देता हूँ, जिससे टेबल बनेगी और जिंदगी बनेगी। अभिलाष विक्की भी है भाई साहब। कंक्लूजन, कॉन्क्लूजन होता है कंक्लूजन, इसका नाम अभिलाष है कि विक्की, ये दो नाम मिक्स कैसे हैं? चल कोई बात नहीं, हो जाने दो, दो नाम मिक्स हैं। VVS लक्ष्मण का पूरा नाम क्या? VVS लक्ष्मण, बंगीपुरप्पन साई लक्ष्मण है। एनमॉस पीमॉस, ओके ओके। चलो मैं और V नॉट का ही बना देता हूं इसमें, चलो ये हो गया इनपुट, एनमॉस, पीमॉस, ये V नॉट, ओके। मैं सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर के लिए लिख रहा हूं, ये सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर के लिए, 0 से VTN, VTN से VDD/2 एट VDD/2, ओके, एट VDD/2, VDD/2 से और आगे, उसके बाद और आगे, है ना, ओके। चल तुझे जो सही लगे वो कर ले, दिमाग खरा है, आज मैं ऊपर आज मैं नीचे, एक ही जगह रह ले, या तो नीचे रहे या ऊपर रहे, है? आज मैं ऊपर आज मैं नीचे, क्या है? 0 से लेकर VTN, VTN से लेकर VDD/2,
वी इन इक्वल टू वीडीडी बाई टू, ठीक है, वीडीडी बाई टू से कहां तक, वीडीडी माइनस मॉड बीटीपी, वीडीडी माइनस मॉड वीटीपी से लेकर ओके। क्या देखा था यहाँ पर, एनमॉस कट ऑफ, पीमॉस फिर किस में होगा, लीनियर में। तुरंत बीन की वैल्यू बीटीएन से ज्यादा तो एनमॉस ऑन होगा, कट ऑफ से सीधा तुरंत सैचुरेशन में जाएगा लपक के, और ये लीनियर का लीनियर में बना रहेगा बदतमीज इंसान। बीडी बाई टू पर दोनों किस में होंगे, ये सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर के लिए लिख रहा हूं मैं, ये यस और नो, सैचुरेशन। यहां पर वीन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट 4 से लेकर 5, 4.5 रखा, पीमॉस तेरा कट ऑफ में, और पीमॉस कट ऑफ में है तो एनमॉस, और कट ऑफ से तुरंत क्या जाएगा बगल वाली स्टेट में, हाल की हाल कट ऑफ से सैचुरेशन में, और लीनियर वाला लीनियर में बना रहेगा। ओके, ये बी नॉट कितना चल रहा था, इनपुट वैल्यू लो है 0 से लेकर बीटीएन, बी नॉट इक्वल टू वीडीडी, इनपुट की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, बी नॉट इक्वल टू 0। यहां पर बी नॉट क्या हो रहा होगा देख, यहां से यहां तक ये बीडी बाई टू है, देख बी नॉट की वैल्यू, जब इनपुट बीडी बाई टू है तो आउटपुट भी बीडी बाई टू होगा। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, बी नॉट इक्वल टू वी इन की, मान लो एक लाइन ड्रॉ की, बाई इक्वल टू एम एक्स, ओके ओके, बाई इक्वल टू एक्स, ये मान लो मैंने ड्रॉ किया। तो जब बी इन की वैल्यू बीडी बाई टू होगी तो आउटपुट की वैल्यू भी क्या होगी, बीडी बाई टू, सिमेट्रिकल है तो, अदरवाइज सिमेट्रिकल नहीं है तो अलग बात होगी, देखते हैं हम। सो ये बीडी बाई टू, तो इनपुट की वैल्यू आउटपुट की वैल्यू क्या चल रही होगी, बीडीडी से कम हो गई होगी और बीडी बाई टू से ज्यादा होगी, ओके, तो बीडी बाई टू से ज्यादा होगी और वीडीडी से कम होगी। फिर यहां पर वीडीडी बाई टू, तो वीडीडी बाई टू के बराबर हो जाएगी, इनपुट वीडीडी बाई टू तो आउटपुट वीडीडी बाई टू, सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर तो उसके लिखा रहा हूं। फिर यहां पर क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, और कम होती जा रही है, वीडीडी बाई टू से भी कम और 0 से ज्यादा, वीडीडी बाई टू से भी कम और 0 से ज्यादा। ये वी नॉट है, सॉरी, ओके, ये चल रहा है आपका, कोई दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, तकलीफ जिंदगी में, लिखने दो सर, लिख ले लिख ले। ये ऐसे बच्चे पता नहीं कहां से आते हैं, कहां पाए जाते हो, कहां से आए हो बेटा, मजा नहीं लाइफ में, मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते, तकलीफ तो जिंदगी देती है, मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते, तकलीफ तो जिंदगी देती है, मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। इंदौर विजयनगर, इंदौर विजयनगर क्या रट्टा है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये क्या खुफिया सीबीआई का आदमी है क्या है? क्या हो गया विजयनगर में, अच्छा, तो मैं विजयनगर बहुत घुमा हूं ना मैं, इसलिए मैंने कहा कि यार ये कौन आदमी है भाई, विजयनगर तो बहुत ज्यादा मैं गया हूँ वहाँ पर आइसक्रीम खाने, वो वहाँ पर वो है रॉबिन, बास्किन एंड रॉबिन, ओके, रिलायंस फ्रेश के वहाँ पर है ना, बास्किन रॉबिन, वहाँ पर बहुत जाता था आइसक्रीम खाने, वही पता कहाँ से, टीआई मॉल से, टीआई मॉल से विजयनगर जाता था आइसक्रीम खाने, बास्किन रॉबिन के पास, नेचुरल आइसक्रीम वाले भी बहुत हैं, तो रोज का एक काम था, एक डिब्बा लेकर आना आइसक्रीम का और सारे टीचर को खिलाना, ठीक है। मेरा फेवरेट फूड है भिंडी की सब्जी, ठीक है, और दाल साथ में हो बढ़िया वाली, और रोटी थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, मजा आ जाएगा।
ओके बिल्कुल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कर लेंगे, देख लेंगे। मैं फ्री होना चाहिए, मैं क्या रूम वूम शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो बात अलग है, लेकिन मैं मोबाइल से आ सकता हूँ उस पर, जूम पर, तो आप लोग कर लेना आपस में, जो भी है मेरे को बता देना तो मैं आ जाऊंगा। ओके चलो आगे बढ़े अपन। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे, क्या है, क्या लगा के रखा है। क्वेश्चंस कहाँ है भैया। क्वेश्चंस गायब हैं। अबे भैया, देखते हैं इनको अपलोड करके इसमें क्या है। चलो भैया, ओहो मिल गए सही। चलो ओके ओके। अरे ग्वालियर में शिफ्ट हो, ऊपर एक और दूसरे फ्लैट पर चला गया, इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जा रहे हैं, ये छोटा है वो बड़ा है। ओके ठीक है। यार ये इस आदमी को भगा दूंगा मैं, पीछे ही पड़ गए मेरे यार। ऐसे में तो अच्छा नहीं लगता ना, इतने इतना नहीं किया जाता कि परेशान करो किसी को, इतना ही परेशान मत करो, इतना भी किसी को मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, इतना भी किसी को मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। आठ मैं नहीं खेल रहा। चलो ये है दो मॉसफेट M1 M2, VTP is 1 volt, VTN is 1 volt, Vin is connected. Mu n equal to mu p and M1 and M2 are equally sized. What is the meaning of M1 and M2 are equally sized? ठीक है, equally sized means W by L ratio is same, oxide capacitance COX is same. Okay, so ठीक है, equally sized का मतलब क्या होता है। अरे तुम उल्टा सीधा मतलब मत निकालो इक्वली साइज का, ढंग से पढ़ लो। गांव के लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। इक्वली साइज मतलब डब्लू, W1 इक्वल टू W2, दोनों के विथ सेम होंगी, डायमेंशन सारी सेम होंगी, मॉसफेट पढ़ के आए हम पूरे। ऑक्साइड की थिकनेस दोनों की क्या होंगी, सेम होंगी, यही तो ही डायमेंशन। ओके, जंक्शन डेप्थ दोनों की क्या होंगी, जंक्शन डेप्थ सेम होंगी। अगर W1 बाई W2 सेम है तो W बाई L रेशियो ऑफ फर्स्ट वन किसके बराबर होगा, W बाई L रेशियो ऑफ सेकेंड वन। ऑक्साइड थिकनेस सेम है तो दोनों के कैपेसिटेंस भी क्या होंगे, सेम होंगे, यस और नो। और कैपेसिटेंस सेम होंगे, म्यू एंड म्यू पी सेम दिया ही हुआ है, तो फिर क्या हो गया इसका मतलब, COX W बाई L सेम हो गए उनके। ओके, तो फिर म्यू एन म्यू पी भी बराबर है, तो फिर पीमॉस और एनमॉस के, है ना, के एन इक्वल टू भी क्या होगा, के पी। सो आप क्या बोल सकते हो, हेंस के एन इक्वल टू के पी। आर यू गेटिंग इट। म्यू एन इक्वल टू दिया हुआ है म्यू पी, COX W बाई L सेम है दोनों का, के एन के पी बराबर हो गए। VTN इक्वल टू मॉड BTP दिख रहा है, तो के एन इक्वल टू के पी दिख रहा है, VTN इक्वल टू मॉड BTP दिख रहा है, तो फिर क्या हो गया ये, सिमेट्रिकल CMOS इन्वर्टर। और ये सिमेट्रिकल CMOS इन्वर्टर है, तो बोल रहा है M1 एंड M2 आर इक्वली साइज्ड, डिवाइस M1 इज इन लीनियर इफ, M1 मतलब PMOS, PMOS लीनियर में कब होगा। अब देखो PMOS सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए कट ऑफ में होता है, सेक्शन में होता है, VDD by 2 से कम पर, VDD by 2 से, सो व्हेन Vin इज लेस देन VDD by 2, क्योंकि VDD by 2 पर दोनों सेक्शन में, VDD by 2 से कम पर NMOS पहले कट ऑफ में, फिर NMOS सेक्शन में, जब NMOS कट ऑफ में तो PMOS लीनियर में, NMOS सेक्शन में तब भी PMOS लीनियर में। सो फॉर Vin लेस देन VDD by 2,
PMOS is in linear. PMOS means device M1. M1 will be in linear. So what value of V in VDD by 2 means how much VDD power supply? 5 volt. 5 by 2, that is V in less than 2.5 volt. Okay. 2.5 से कम के लिए M1 लीनियर में होगा. C गलत. D में तो पूरी रेंज ले ली, गलत. 1.875 से ज्यादा 3.1 गलत. इसके लिए वो बिल्कुल क्या होगा, लीनियर में होगा M1. तुरंत क्वेश्चन हो गया चिटकियों में से, हो गया ऐसे करके मुंह बना के बिल्कुल एक गंदा सा, है ना, बिल्कुल एक बेहतरीन फॉर्म में तुरंत हो गया. चलो क्वेश्चन सेकंड. 5 वोल्ट T2 T1, ये किसका सिंबल है बताया था मैंने. ये सिंबल देखो, बॉडी होगी, ये बॉडी एन टाइप चैनल, पी टाइप पी चैनल, P2N एरो, पी चैनल हो गया. ये PMOS का सिंबल है, एनहेंसमेंट टाइप. ये NMOS का सिंबल है. वो लड़की कहाँ गई, क्या नाम था उसका, रचना था, क्या नाम था, अरे क्या नाम था, हाँ कहाँ गई, वो है कि नहीं है, वो नहीं आई, मतलब ये फुसकाई दे के मार के भाग गई है. जैसा वो एनमॉस ऊपर PMOS है, उसका संभाई तो रखती है वो. ऐसे बच्चे पसंद नहीं आते जो आधी रोटी पे दाल लेते हैं ना. ओके. सिद्धार्थ शुक्ला कौन है, सिद्धार्थ शुक्ला, ये कौन है सिद्धार्थ शुक्ला. अरे यार तुम बिग बॉस ये बात बताओ, तुम बिग बॉस देखते हो, मतलब तुम कितने घटिया लोग हो यार इस दुनिया के. बिग बॉस कौन देखता है भाई, बिग बॉस में आओ आया रोटी खा ले, खा ली, तू क्या कर रहा है, तू बहुत गंदा है, ये है वो है, लाभ लाभ लाभ, थोड़ी बहुत गाली दे दो, दो चार मिक्स कर दो, थोड़ा माइक उठा के फेंक के मार दे, ये मेरा पेन है, तूने मेरा पेन कैसे लिया, मेरे पेन की रिफिल खत्म हो गई है, रिफिल खत्म हो गई है, किसने मेरी रिफिल ली, मेरे बीन बैग पे कौन बैठा, मेरा मोबाइल किसने छुआ, फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं, ये तार खराब हो गया है, मैं बिग बॉस हूँ, ये मेरे इसका कवर है लैपटॉप का, मेरे में सिर में खुजली मच रही है, ठीक है, और क्या करें भैया, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, बस ऐसी बातें बस ये चल रही है. लोग आज देख रहे हैं, वाह 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 क्या बात है, ऐसे कपड़े खराब हैं, अच्छी बातें कर रही है तो बहुत, है ना. ये लड़का भी अच्छा बात कर रहा है, देखो, है ना, चड्डा पहन के घूम रहा है मस्त आराम से, है ना, बिग बॉस का घर है, ठीक है, गाली भी दे दो दो चार बिल्कुल एकदम, है ना. तो मतलब बिग बॉस देख कैसे लेते हो तुम भाई, देख कैसे लेते हो, कहाँ से आते हो तुम लोग बिग बॉस देखने वाले, कहाँ से आते हो तुम लोग बिग बॉस वाले, कहाँ पाए जाते हो, ये भगवान. विशाल सर भी देखते हैं, इतने बुरे दिन आ गए सर के, बिग बॉस देखना पड़ रहा है और कोई सीरियल नहीं मिला उन्हें. इस बात पर तो मैं कड़ी निंदा करूंगा उनकी, मैं बात करूंगा सर से कि सर आपने बिग बॉस कैसे देख लिया भाई साहब, इस बात पर सर से बात करूंगा. बोलूंगा सर क्या कर रहे हो सर, बिग बॉस मत देखा करो, बिग बॉस क्या होगा देश का यार. शादी का ऐसा करना पड़ता है क्या, शादी का ऐसा करना पड़ता है क्या, बिग बॉस देखना पड़ता है क्या, तो नहीं करूंगा भाई सब में. किसी ने मेरे से कंडीशन रख दी कि शादी का बिग बॉस देखना पड़ेगा, मैं तो तुरंत भाग, पहली फुर्सत में निकल, ऐसे बोलूंगा, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है, क्या बोलूंगा, ठीक है, पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल, निकल, है ना, हार बोल दूंगा. आर यू गेटिंग इट, पहली फुर्सत में. ओके चलो बेटा,
नाउ VTN इक्वल टू मॉड BTP इक्वल टू 2 वोल्ट। ओके, चलो इसको करो बेटा, आंसर बताओ, आंसर बताओ क्या करेक्ट होगा इसका। करो इसे क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, चलो। सो T1 conducts when VI greater than equal to 2 volt, BTN mod BTP 2 volt है, when VI is greater than NMOS, this is NMOS, so this is gate, this is source, this is drain, this is source, this is drain, and this is gate. Okay, so input voltage greater than 2 volts, so BGS will be greater than 2 volt. S1 statement is T1 conducts when BI is greater than, okay. S2, T1 always in saturation when V not equal to 0. When V not is equal to 0, T1 is always in saturation. T1 is always in saturation. Let's see. V not is 0. T1 cannot be in the saturation when VDS is 0. Then V not equal to 0. Then NMOS का VDS कितना हो जाएगा? अरे S2 को देखें हम, स्टेटमेंट सेकंड का इन्वेस्टिगेशन। ओके, T1 always in saturation when V not equal to 0. V not equal to 0 means VDS of NMOS equal to 0. और VDS अगर 0 हो तो भैया ये कभी सेक्शन में जा ही नहीं सकता भाई। VDS 0 का सेक्शन में कैसे हो सकता है? आर यू गेटिंग इट? सो मतलब क्या हुआ ये? सो S1 ट्रू, S1 ट्रू। आर यू गेटिंग इट? T1 ऑलवेज इन सैचुरेशन एंड V नॉट इक्वल टू 0। कैसे हो जाएगा भाई साहब सैचुरेशन में? V नॉट 0 तो VDS उसका क्या हो गया? 0। VDS 0 है तो क्या होता है? लीनियर में हो सकता है, कट ऑफ में हो सकता है, सैचुरेशन में कैसे हो सकता है? ओके, VDS 0 पर, VDS 0 का मतलब BGS माइनस BT की वैल्यू 0 से कम हो ही नहीं सकती है। ओके, are you getting it? Now question number 3. Kn equal to Kp equal to mu n Cux W by L of mu P Cux W by L is 40 microampere per volt square. Vtn equal to mod Vtp equal to 1 volt. I you have to calculate I. This is PMOS, bubble gum. बचपन में लेकर आते थे बूमर, स्टिकर लगाते थे, उसी का माहौल था। स्टिकर ने तो जिंदगी बनाई थी, स्टिकर के चक्कर में बूमर खाते थे। बताओ कितने बुरे दिन थे। मतलब बूमर नहीं खानी थी, स्टिकर चाहिए है। कंपनी वाले कितने चालाक होते हैं, उन्हें स्टिकर डालो, स्टिकर की वजह से बच्चा लेगा। कितने गंदे होते हैं लोग। चलो देखो, ये देखो पावर सप्लाई, पावर सप्लाई में कंफ्यूजन हो गया ना। ये 5 अकेला है, यहाँ पर ग्राउंड है। अगर ये 0 लगा हुआ होता, 0 की जगह -5 लगा होता तो पावर सप्लाई फिर 5 नहीं होती। अभी पावर सप्लाई कितनी हो गई? 5 वोल्ट। सो VDD पावर सप्लाई, हमेशा इसको मत बोलना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पावर सप्लाई है तेरी एक तरीके से। ओके ओके, सो मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो पावर सप्लाई 5 वोल्ट है, इनपुट कितना हो गया तेरा? VDD बाई 2। ये क्या हो? Kn बाई Kp बराबर है सिमेट्रिकल CMOS इन्वर्टर। When CMOS inverter is symmetrical or when input is VDD by 2, then both the MOSFET in the saturation. So when Vin is equal to VDD by 2, and for symmetrical CMOS inverter, Vin equal to VDD by 2 for symmetrical CMOS inverter, at Vin equal to VDD by 2 for symmetrical CMOS inverter, IDN equal to IDP. So that is equal to IDN. We can calculate directly in the saturation equation, and both the MOSFETs are in saturation. Mu n Cux W by L VGS minus VTN whole square. IDN equal to
1/2 mu n ch double by l is 40 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर into VGS minus VTN. VGS 2.5 2.5 VGS minus VTN is 1 volt. This is 20 microampere per volt square. 2.5 my 1.5. 1.5 means 2.5 25 sorry 1.5 का स्क्वायर 1.5 2.25 20 into 2.25 45 microampere. ओके ठीक है ओके कोई दिक्कत IDN equal to 45 microampere. Correct or not? 45. C is the answer. Okay. Are you getting it or not? अब now see. What is the point is there? Suppose मैं यहाँ पर 5 लगाता और यहाँ पर मान लो -5 लगा होता तो भैया ये कब सैचुरेशन में होता? दोनों मॉसफेट्स कब सैचुरेशन में होते हैं? वीन की किस वैल्यू पर? वीन की 0 वैल्यू पर, मतलब वीन की सेंटर वैल्यू पर. सेंटर सोचो आप, सेंटर वैल्यू क्या होगी? -5 और +5 का सेंटर 0. अभी क्या 0 और 5 का सेंटर कितना है? 2.5. तो सेंटर वैल्यू पर सेक्शन में होगा. अब मान लो इनपुट -5 से +5 है तो 0 पर दोनों सेक्शन में होंगे. -5 से 0 होगा इनपुट, तब कुछ और चल रहा होगा. ये चल रहा है. गेटिंग इट? समझ में आया बात? ये मेरा कहने का मतलब है. Now go for next question. This is a question. Question number 4. भुट्टा वरुण, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट. ओके okay. So what is the answer for this question? Just solve it.
ओके हाँ भैया, ये तो कर लेंगे अपन क्वेश्चन। एक और सबसे बड़ी बात है कि अब अनअकैडमी ने गेट एंड ईएससी में भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रख दिया है। आइकॉनिक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइकॉनिक? ओके, आइकॉनिक में क्या होता है कि अभी तक क्या होता था कि आप जैसे मान लो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपके साथ क्या होता है एकदम कि आपको वो ऑफलाइन वाला फीलिंग नहीं आ पाता, क्योंकि एक कमी रह जाती है। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में टीचर बिल्कुल सामने होता है तो आपको लगता है कि चलो सर से पूछ लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि आप सब कुछ है, ठीक है, तो लेकिन अब क्या है, अरे लूट नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा उसमें सोचो, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे कि मान लो बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे को अभी कोई वो नहीं है, पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, उसका कोई नजर ही नहीं है। तो फिर अनअकैडमी की अब नजर रहेगी। जैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके पास पूरा काउंट होगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपको कितना घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, हर चीज का बिल्कुल वो चल रहा होगा लाइव। एक टीचर बिल्कुल अलॉट रहेंगे आपके लिए, आपको जो गाइडेंस चाहिए। आर यू गेटिंग इट? ये मतलब आने वाला है। तो इसमें पता है क्या है कि जैसे कि जिसने पहले सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो अपग्रेड भी कर सकता है आइकॉनिक में। रूल्स ऐसे होंगे कि जैसे कि मान लो किसी ने 6 मंथ का लिया है, ठीक है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए ही अपग्रेड करें, अपग्रेड टू आइकॉनिक। ओके, दैट इज द सिस्टम। ओके, जिसमें आपको क्या मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा टीचर से आपको, ठीक है, पूरा प्रैक्टिस मिलेगा पूरा का पूरा। ओके हाँ, इट इज लाइक एसडी एंड एचडी चैनल ऑफ डीटीएच फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, ये मीनिंग है। एंड लूट वूट नहीं है। देखो लूट तब होती है जब आपको बहुत ज्यादा कोई चीज महंगी हो, इतना वो नहीं कर रहे हैं। वो मान लो उसके बारे में कोई क्वालिटी दे रहा है, कोई चीज दे रहा है, एनहेंस करना चाह रहा है, तो इसको अपग्रेडेशन बोलते हैं। अपग्रेडेशन कभी कोई चीज खराब नहीं होती। ओके, इसको अपन नहीं बोल सकते, नहीं अदरवाइज मैं तो सबसे पहले बोलता, ठीक है। अभी पता नहीं, आप चेक करना जो भी है। इसमें आपको क्या पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। ओके, तो अब इसमें उन लोगों का फायदा होने वाला है जिनने कभी किसी को मेंटरशिप नहीं किया है। ओके, 2 ईयर का लिया हो तो 2 ईयर का मिल जाएगा आपको। आप उसमें भी दे सकते हो कि वो आप 6 महीने का भी ले सकते हो, आप 6 महीने के लिए आप अपग्रेड करा लो, ठीक है, ऐसा रहता है अलग अलग। तो इसमें उन लोगों को फायदा होने वाला है, टीचर्स को अच्छा लगने वाला है जो मेंटरशिप देते नहीं थे। मैं तो वैसे ही दे देता हूँ, मुझे कोई ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन हाँ, लाइव जो जो बनने वाला है मेंटरशिप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो उस पर आइकॉनिक की वजह से ही मिलने वाला है। ओके चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आउट इन द सर्किट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आउट नाउ? सी, now see, here current is zero always. Here current is zero always in the MOSFET. Always current is zero. Therefore, this current is zero. This current is zero. This current is also zero. No voltage drop across this 0 volt. So now V out will be equal to V in. This is input side and this is output side. So V out equal to V in. आउटपुट इक्वल टू इनपुट कब मिलता है किसी सिमेट्रिकल सीमोस इन्वर्टर में? कि आउटपुट की वैल्यू इनपुट के बराबर हो। अदरवाइज अभी क्या हो रहा था आपका, अभी क्या हो रहा था कि अगर आपका इनपुट VD/2 से ज्यादा है तो आउटपुट VD/2 से कम है। देखो इनपुट की वैल्यू VD/2 से ज्यादा है तो आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है VD/2 से कम। इनपुट की वैल्यू VD/2 से कम है तो आउटपुट की वैल्यू ये आ रही है, मतलब VD/2 से ज्यादा। और जब इनपुट की वैल्यू VD/2 है तो आउटपुट की वैल्यू VD/2 आ रही है। Are you getting it? मतलब when input is VD/2 then only output will be VD/2 and both are equal. Okay, so both are equal means, so what is the value of V out in the circuit? So V out equal to V in. Okay, so V out equal to V in, both the input and output are equal. अगर by default कुछ नहीं किया तो सिमेट्रिकल सीमोस इन्वर्टर मानना है। so by default क्या मानना है आपको? डिफॉल्ट, ओके, सिमेट्रिकल सीमोस इन्वर्टर। ओके, सिमेट्रिकल सीमोस इन्वर्टर बाय वी आउट इक्वल टू वी इन, मतलब वी आउट इक्वल टू वी इन इक्वल टू हाउ मच? VDD/2. Yes or no? And what is the VDD/2? VD/2 is the value at which both the MOSFET are in the saturation. That is called inverter threshold voltage, switching threshold of inverter. See, D is not possible, 0 is not possible. What is this? BT of PMOS plus BT of NMOS divided by 2 plus 1 minus 1 divided by 1 plus 1 2 divided by 2, that is 1 volt. No,
This is switching threshold of inverter. Now I am telling you complete definition of switching threshold of inverter. Now wait for 1 minute. Now what is switching threshold of inverter? Now I am giving you definition. मैं उस टाइम भूल गया बताना आपको. Switching threshold of inverter. Switching threshold of inverter. Switching threshold of inverter means हमने कैलकुलेट कर चुके थे VIT इक्वल टू VDD minus mod BTP. Switching threshold of inverter is voltage at which both the MOSFETs are in the saturation plus under root Kn by Kp times of VTN divided by 1 plus under root of Kn by Kp. Okay, this is switching threshold of inverter. This is called switching threshold of inverter. इसका मतलब क्या है? क्यों switching threshold? देखो threshold क्या होता है किसी डिवाइस का, ये तो सर्किट है. डिवाइस का थ्रेशोल्ड क्या होता है? डिवाइस का थ्रेशोल्ड की फीलिंग्स लाओ. जैसे मान लो मॉसफेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज पढ़ाया, या डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल दूं, या बीजेटी का थ्रेशोल्ड वोल्टेज. थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है? अगर कोई वोल्टेज उससे कम है तो डिवाइस ऑफ, अगर वोल्टेज उससे ज्यादा है तो डिवाइस ऑन. यहां बोलो उल्टा कर दूं रिवर्स कि वोल्टेज उस वोल्टेज से कम है, इनपुट वोल्टेज उससे कम है तो डिवाइस ऑन, इनपुट वोल्टेज उस पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा है तो डिवाइस ऑफ. पर्टिकुलर जो वोल्टेज बोला ना वो पर्टिकुलर वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है. तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज द वोल्टेज below which device is either on or off and above it device have reverse characteristics. Okay, meaning is that समझ में आ रहा है कि नहीं बोल रहा हूं? ये मान लो किसी डिवाइस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, किसी भी डिवाइस का ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज. इसका मतलब अगर वो यहाँ ऑफ है तो डिवाइस यहाँ ऑन होगा, अगर यहाँ ऑन है तो यहाँ ऑफ होगा. मतलब जिसके अराउंड स्विचिंग हो रही हो, जिसके आसपास डिवाइस क्या हो रहा हो, कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर दे रहा हो, एक साइड ऑन एक साइड ऑफ. जब डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 है उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल सकते हैं. इनपुट वोल्टेज डायोड का वोल्टेज 0.7 से कम है तो डायोड ऑफ, 0.7 से ज्यादा है तो डायोड ऑन. 0.7 क्या हो सकते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड. ओके, सो मीनिंग इज दैट सिमिलरली अब इसमें हम डिफाइन करने वाला हूं तो ऑन ऑफ तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा फीलिंग समझो कि व्हाट इज द स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर VIT व्हेन बोथ द MOSFETs आर इन द सैचुरेशन. हमें क्या फीलिंग्स दिख रही थी मिलने को कि VIT सपोज VDD/2 है इन द सिमेट्रिकल CMOS इन्वर्टर. देख लो ये सारे इन्वर्टर्स के लिए वैलिड होगा जो डेफिनेशन में देने वाला हूं. अगर इनपुट VDD/2 से कम है मतलब VIT से कम है, इनपुट इज लेस देन VIT तो आउटपुट क्या है? ग्रेटर देन VDD/2. सो VIT अगर VDD/2 है, ओके मान लो मैं सिमेट्रिकल CMOS के लिए बता दूं आपको, सबके लिए वैलिड होगी वो डेफिनेशन. इनपुट अगर VIT से कम है, VIT इसको VIT फील करो, VIT इनपुट VIT से कम है तो आउटपुट VIT से ज्यादा है, इनपुट VIT से ज्यादा है तो आउटपुट VIT से कम है. ये VIT है, लेस देन VIT आ रहा है आउटपुट. मीनिंग इज दैट स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर का मीनिंग क्या है? एट इफ Vin इक्वल टू VIT है तो आउटपुट भी VIT के बराबर है. आर यू गेटिंग इट? इनपुट अगर VIT है तो आउटपुट भी VIT के बराबर है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर? अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं, इफ Vin is less than VIT then output become greater than VIT. If input is greater than VIT then output will be less than VIT. यही बात हुआ ना? सो स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर का मतलब क्या हुआ? या इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोल दूं मैं स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर, या मैं बोल दूं इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट बोल दूं मैं स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर, और इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट, इन्वर्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज या स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर या इन्वर्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ये हुआ. इसीलिए Vout इक्वल टू Vin आया. Vout इक्वल टू Vin मतलब बोथ MOSFETs आर इन द सैचुरेशन. ओके, तभी Vout इक्वल टू Vin के बराबर आएगा. Vout इक्वल टू Vin इक्वल टू कितना आएगा?
VD बाई टू सिमेट्रिकल CMOS इन्वर्टर में। ओके, दोनों तभी बराबर होते हैं। सो एट V इन इक्वल टू VIT, ऐसे भी ले सकता हूं, V इन इक्वल टू VIT है, देन V नॉट इक्वल टू क्या होगा, VIT। ओके, सो इनपुट की वैल्यू VIT के बराबर होगी स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर के, तभी V नॉट इक्वल टू V इन होगा, स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर। कोई दिक्कत? हरीश हरी जॉइंट, हरे हरे नारायण हरि। ओके, दो बार नाम में हरीश हरि, भगवान के नाम है उसकी में, हरीश हरि, हरे हरे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, just all of you try it. Consider the CMOS circuit shown where the gate voltage VG of the N MOSFET is increased from 0 while the gate voltage of P MOSFET is kept constant at 3 volt. Assume BTN equal to mod BTP equal to 1 volt and mu n CXW by L is equal to mu n CXW by L 1 milliampere per volt square, both MOSFET के लिए। First question, for a small increase in VG beyond 1 volt, which of the following gives correct description of region of operation of each MOSFET? अब देखो एकदम से तो इन्वर्टर तो दिख नहीं रहा आपको एकदम से, कि दोनों इनपुट आपके कॉमन कनेक्टेड नहीं है, इनपुट PMOS और NMOS का, लेकिन फिर भी आप करो, उन्हीं कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो अभी अभी तक हमने पढ़े, जो अभी तक हमने पढ़े। करो, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। ये आ गया आपको डिटेल, डिटेल ये है, मैं बता रहा हूँ। देखो, 1 to 1, 1 to 1, 1 on 1 मतलब एक को एक, ऐसा नहीं कि 10 लोग बैठे हैं उनको मैं गाइड कर रहा हूं। 1 to 1 गाइडेंस सेशन विथ योर कोच ऑन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ओके, सेकंड, स्टडी ट्रैकर प्लान एंड बाई वीकली रिव्यूज दैट हाईलाइट्स योर प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस को वो किया जाएगा पूरा का पूरा वॉच, कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि डिग्रेड कर रहे हैं। स्टडी बूस्टर सेशन एंड हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, ओके, हाई इंटेंसिटी कुछ प्रैक्टिस वगैरह। प्राइवेट स्टडी ग्रुप विद लिमिटेड लर्नर्स, लीड बाय अ कोच, लीड बाय अ कोच, कोई भी एक कोच होगा तुम्हारा, और प्राइवेट स्टडी ग्रुप होगा विद लिमिटेड लर्नर्स। रेगुलर ESE मेंस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस के लिए कोई तैयारी कर रहा है, मतलब ESE के लिए, तो क्वेश्चन एंड आंसर लिखने की प्रैक्टिस विद इवेल्युएशन एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक। ओके, इवेल्युएशन भी किया जाएगा, पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी दिया जाएगा, ठीक है। ओके, योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज वैलिड ओनली टिल द ड्यूरेशन ऑफ योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सपोज 6 महीने का लिया है तो 6 महीने तक ही रहेगा वो वैलिड, उसके बाद नहीं होगा। नहीं तो अपग्रेड किया मैंने, 6 की जगह 12 का कर दिया, 6 का आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन हो, 6 के लिए ही अपग्रेड करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैलिडिटी ऑफ योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज फॉर 6 months and you have purchased an iconic subscription of 1 year, it will be null and void after 6 months unless you renew your unacademy subscription. Okay, okay, now what is the charges? Iconic subscription is live on the platform, web and app, 100% rollout. Upgrade feature is also available to existing subscribers. Okay, coaches are available for the following branches: ME, EE, EC, C and CS. सब्सक्रिप्शन प्राइजेस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 year 45,000 एंड 2 साल का 60,000। ओके, ब्रेकअप ऑफ प्राइसिंग, 1 year, 1 year का 25,000 का प्लस का, और 20,000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं आइकॉनिक के। 2 साल का 30,000 का है प्लस का, है ना, और 30,000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं आइकॉनिक के। फीचर्स ऑफ गेट एंड ESE आइकॉनिक, 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम पर्सनल कोच, स्टडी ट्रैकर प्लान, स्टडी बूस्टर सेशन, ESE मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस तो इंक्लूड है ही। ओके, नहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हो भाई, ऐसे इतना नहीं है एकदम से इतना प्राइस बढ़ाया, तो कोई भाई काम तो है तभी तो बढ़ाया है। करो इस क्वेश्चन को।
1 साल और 1 साल से ज्यादा के लिए है। दैट्स ग्रेट यार। मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ तुम सोचो कि भाई तुम तो पढ़ाई करोगे, मैं नहीं करता किसी चीज की पढ़ाई बढ़ाई। जो चीज अच्छी है, ये वास्तव में अच्छा है। बात फीस की नहीं है। क्या होता है बच्चों को वो प्रॉपर वो मिल नहीं पाता गाइडेंस वगैरह, पढ़ लिया ठीक है, उल्टा सीधा इधर उधर का पढ़ रहे हैं, कुछ भी रैंडमली कर रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। उसके अलावा फिर प्रैक्टिस उतनी हिसाब से नहीं कर पा रहे, इंगेज नहीं है पढ़ाई में, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसके लिए बेनिफिशियल तो है। मतलब बहुत होता है ये, मतलब पैसा इतना, मैं नहीं मानता पैसा कोई इंपॉर्टेंट, मैं खुद नहीं देता पैसे को इंपॉर्टेंस। तो कई बच्चे होते हैं, मैं वैसे ही बोल देता हूँ हाँ ठीक है। फिर बच्चा बोल रहा है कि सर एम टेक की फीस में दिक्कत हो रही है, ले मेरे से ले ले, कोई दिक्कत नहीं। पैसे को मैं इंपॉर्टेंस देते नहीं हूँ, इंपॉर्टेंस दो टाइम को, टाइम को सक्सेस को, वो हो जाती है, सब बराबर हो जाता है। ओके। नहीं, यूपीएससी में चल रहा है ना, यूपीएससी में अच्छा है ना ये, यूपीएससी में अभी चल रहा है। ओके, यूपीएससी में चल रहा है, मेरे को पता चला कि अच्छा है। एस्टिमेट द आउटपुट वोल्टेज। चलो पहला और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर सीमोस सर्किट, है ना, ये बीटीएन बीटीपी बराबर दिया है, म्यू एन सी एच डब्ल्यू वाई एल दोनों के 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और ये कैप कांस्टेंट है 3 वोल्ट पर, बीजी को 1 से ऊपर बढ़ाता हूं मैं, तो स्टेट क्या होगी? देखो आंसर तो डायरेक्टली मिल गया। जब बीजी की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कट ऑफ में होगा एनमॉस, ये पीमॉस है। देखो बेटा यार, ये 3 वोल्ट पर है, ये देखो इसका वीजीएस कितना है, इसका वीजीएस -2 वोल्ट हो गया, इसका वीजीएस पीमॉस का -2 है, बीटीपी -1 वोल्ट है, तो पीमॉस तो तेरा ऑन रहने वाला हमेशा। अब देख बीजी की वैल्यू अगर 1 से कम है तो एनमॉस कट ऑफ में होगा, एनमॉस कट ऑफ में होगा। ओके, होगा कि नहीं होगा? एनमॉस कट ऑफ में, पीमॉस लीनियर में। और जैसे बीजी को 1 वोल्ट से ऊपर लगाऊंगा एनमॉस ऑन हो जाएगा, कट ऑफ से कहां जाएगा? सैचुरेशन में, और पीमॉस विल रिमेन इन लीनियर। तो एनमॉस का आंसर आएगा सैचुरेशन, और पीमॉस का आंसर आएगा लीनियर। और अगर ऐसा नहीं आया तो गला काटेंगे। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तुरंत दिख रहा है आंसर। बीजी को 1 वोल्ट से थोड़ा बढ़ाऊं मैं तो एनमॉस तुरंत ऑन होगा, उससे पहले वो कट ऑफ में चल रहा होगा, ऑन होगा मतलब सैचुरेशन, और पीमॉस विल रिमेन इन लीनियर। अब करते हैं पहले वाले को, पहले वाले को सॉल्व करें। तो लेट पहले जब वीजी की वैल्यू जब लेस देन 1 वोल्ट थी तब क्या चल रहा था, ये देखते हैं। तब क्या चल रहा था इसकी जिंदगी में जब वीजी लेस देन 1 वोल्ट था तब। तो एनमॉस के लिए देखूं मैं, एनमॉस के लिए VGS इक्वल टू हाउ मच? VG minus 0, that is VG, that is less than 1 volt. Let how much? 0.9 volt. Okay, VGS equal to 0.9 volt. Let VG equal to 0.9 volt. Okay, तो ये कितना आएगा? VG minus 0, that is 0.9 volt is VGS. VGS is 0.9 volt, VT is 1 volt, VGS is less than VT, and NMOS is in cutoff. PMOS, PMOS, for PMOS, what is VGS? VGS is 3 minus 5. 3 minus 5 means minus 2 volt. 3 minus 5 minus 2 volt. Okay, you will get 3 minus 5 minus 2 volt. Now what is
VGS is minus 2 volt. For the PMOS, VTP is minus 1 volt. This is less than VTP. So on, PMOS is on. On means linear or saturation. So first of all, we will calculate what? VGS minus VTP. How much we will get? VGS minus VTP. VGS is minus 2 volt. Minus VTP is minus 1 volt. This is minus 1 volt. Now what is VDS? VDS is, okay, on means linear और saturation. Okay, ऐसे लिख देता हूं. अब देखो VDS, PMOS का VDS V0 minus 5. ओके, फंस गए V0 अननोन. तो अब क्या होगा कंडीशन? अगर ये ऊपर वाला कट ऑफ में है, ओके बेटा, तो कट ऑफ में तो करंट 0 है. दोनों मॉसफेट सीरीज में लगे हुए हैं, करंट तो सेम होनी चाहिए. तो नीचे वाले में भी करंट 0 होनी चाहिए. 0 कब होगी उसमें? केवल लीनियर में हो सकती है. इसलिए NMOS कट ऑफ, PMOS लीनियर. NMOS कट ऑफ में आया, PMOS लीनियर में आया. कब आया ये? जब VG इज लेस देन 1 वोल्ट. नाउ मतलब ये आपका ऐसा बना इक्विवेलेंट. ओके, ये VDD पावर सप्लाई इज 5 वोल्ट. Okay, now this is the PMOS. PMOS means 3 minus 5. Okay, PMOS is linear means resistance. NMOS cutoff, what is V0? At this time current is 0, V0 is 5. This is the condition when VG less than, it is when VG is less than 1 volt. At that time this condition is going on. Now VG is increased, small increase in VG beyond 1 volt, then NMOS और PMOS की कंडीशंस क्या होगी? ये पूछा है क्वेश्चन में. VG को now greater than 1 volt. Now VG is slightly increased above 1 volt. Okay, no problem. VG is greater than 1 volt. What is the meaning of this VG greater than 1 volt? Let VG equal to 1.1 volt. Okay, 1.1 volt. If VG is 1.1 volt, ठीक है भैया, तो what is VGS of NMOS? NMOS का VGS equal to VG minus VS. Oh, VG minus VS means 1.1. Oh, greater than VTN. NMOS become on. Okay, so what is now VGS minus VTN? VGS minus VTN, 1.1 minus 1, that is 0.1. Now what is VDS? VDS of NMOS, that is B0 only. Oh, अननोन. फंस गए, बता ही नहीं पाएंगे कि लीनियर में है कि सैचुरेशन में, नहीं बता पाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं PMOS पर. शायद PMOS मदद कर दे, शायद PMOS कहीं कट ऑफ में निकल आया, भगवान की कृपा. अगेन व्हाट इज VGS माइनस VTP? -2 माइनस VTP इक्वल टू -1 वोल्ट. -1 वोल्ट इज VGS माइनस गए. अब कमेंट नहीं कर पा रहे क्या होने वाला है यार, ये चल रहा था जिंदगी में. इफ V0 इक्वल, V0 कितना था? क्योंकि पहले किट, हैंस क्या होगा? स्मॉल करंट फ्लो होगी, मतलब ये कंडक्ट करना स्टार्ट किया आपका, स्मॉल करंट फ्लो होगी, इसके अक्रॉस स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप आएगा. V0 डिक्रीज होगा 5 वोल्ट से स्लाइटली. ओके, स्लाइटली. तो लेट कर लेते हैं, लेट कि V0 आपका 5 वोल्ट से डिक्रीज होके 4.9 वोल्ट हो गया. अगर 4.9 ले लो इसे, 4.9 माइनस 5 माइनस 0.1, VDS माइनस 0.1 है, VGS माइनस VTP माइनस 1 वोल्ट है. तो PMOS किस में होगा? लेस नेगेटिव है, तो लीनियर में है. ओके, लीनियर. NMOS V0 इक्वल टू 4.9, VDS हाई है, VGS माइनस VTN 0.1 है. ओहो, सैचुरेशन. तो जो कट ऑफ में होता है भैया तुरंत सैचुरेशन में जा रहा है. कहां गया श्रीकांत बाबा? ओके,
सो पीमॉस आपका पहले ऑन था, लीनियर में था, ये कट ऑफ में था, तुरंत बीजी को बढ़ाया, एनमॉस तुरंत क्या हो गया, किससे कहां तक आ गया, कहां से कहां आ गया, तुरंत कट ऑफ से लीनियर में पहुंच गया, कट ऑफ से सैचुरेशन पहुंच गया एनमॉस, तो एनमॉस सैचुरेशन पीमॉस लीनियर। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, श्रीकांत नहीं है, गायब है। Hence answer for first is when Vj increases slightly above 1 volt, increases slightly above 1 volt, then PMOS 1.5 volt. Use approximate current equation for each MOSFET based on ये मिस हो गया, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, एनमॉस सैचुरेशन पीमॉस लीनियर, उसके हिसाब से करंट की जो इक्वेशन होती है उनको यूज करो, वी नॉट का आंसर निकालो, ये था। ठीक है, तो और वीजी की वैल्यू 1.5। ओके, ठीक है, सो मतलब क्या हुआ, एंड वीजी इक्वल टू 1.5, नाउ गेट वोल्टेज इक्वल टू 1.5 एंड टेक एनमॉस सैचुरेशन, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो प्रीवियस में आंसर आया उसको ले लो, और पीमॉस इन लीनियर। सो नाउ व्हाट इज द आंसर, IDP equal to ID of n, this will be, we can use only that is a choice, PMOS linear means mu p cox W by L, okay, IDN 1 by 2 mu n cox W by L, VGS minus VT of n, okay, VGS minus VT of n। कोई दिक्कत किसी को, ओके, सॉरी स्क्वायर, कहीं दिमाग चला गया था। नहीं, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ना, आपको V नॉट जब तक नहीं पता है आप कैसे कर लोगे, करंट नहीं पता ना आपको, ड्रॉप कैसे निकाल लो, करंट कैसे पता चलेगा, आप जो बोल रहे हो ना सर इसका ड्रॉप निकाल, ड्रॉप तो निकालो, करंट मिले आपको, करंट कहां से है, करंट कैसे निकालोगे, अरे तभी तो तुम करंट मान पा रहे हो, अब तो निकाल लोगे, अब तो जब आपने मान लिया कि ये मोड ऑफ ऑपरेशन है तो आपको करंट पता चल जाएगी, जिससे लेट है ना, और फिर आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो V नॉट। ओके, चलो यहां तक आ गए। अब देखो म्यू पी सी एक्स डब्ल्यू वाई एल वगैरह गिवन है, म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू वाई 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, आपको क्या निकालना है, V नॉट तक पहुंचना है आपको, तो देखो V नॉट तक पहुंचना है तो इन इक्वेशन का यूज करना है, ये इनको कैंसिल कर दूं, ये कैंसिल कर सकूं मैं दोनों साइड, तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि VGS PMOS का VGS कितना है, PMOS का VGS -2 into VDS, what is VDS, VDS is V naught minus 5, okay, now VG minus half VDS square is equal to 1 by 2 is remaining here, V from here plus V, okay, 88 बैटरी है, यहाँ पर ये 0 है, 2 ऐसे करके सॉल्व कर दिया, यहाँ से दो आंसर आएंगे V नॉट के, पॉइंट दिस इज द, कहीं नहीं है 4 से ज्यादा, 4 प्लस दिस इज इक्वल टू, अपन को ओम बोले करना है अपन को, दो 2.5 से 5 आउटपुट क्यों रहेगा भैया, क्यों, किसी भी सर्किट से पाइप के बीच में होगा आउटपुट, इसलिए वो 7.1 वाला गलत हो गया, 4.88 वाला सही हो गया, 4.88 में क्या दिक्कत है, ओके ना, किसी को कोई समस्या, कोई ऐसी अलग 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 से कुछ पूछना हो, किसी को समस्या,
क्या क्वेश्चन है, अब ऊपर चला जाता है ना, देखोगे तो जानोगे ना। XD आ रहा क्वेश्चन, शिवम गर्ग लीनियर नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं है। नो वर्किंग के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, कहाँ से है? 4.86 एंड 3.133 आया। अरे यार ये गलत करवा दिया फिर इसने। ये सही बताओ यार, इसके इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप। मैं देखता हूँ अपने पास, मेरे पास कहीं हो, मेरे पास कहाँ होगा ये। अरे यार मैं देखता हूँ कहाँ पर डला हो सकता है। आंसर सही लिख दूं मैं हो जाता हूँ, जो फाइनल मैं बताऊंगा वो फाइनल माना जाएगा। 3.13 एंड 4.86 आ रहा है, तुम उल्टे सीधे लिख रहे हो सब कुछ। 4.86 ओके, एंड दूसरा ये आ रहा है आपका, ओके, दूसरा आ रहा है आपका 3.13। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है वो चेक करना है आपको, दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, नो डाउट। अब कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे कौन सा सही माना जाएगा इसमें से? वो सही माना जाएगा जिसके लिए एनमॉस किस में हो तुम्हारा, सैचुरेशन में हो, पीमॉस किस में हो, लीनियर में। तो 4.86 के लिए इन्वेस्टिगेट कर देते हैं। मान लो 4.86 है, तो एनमॉस की कंडीशन क्या होगी? एनमॉस का VGS कितना है आपका? 1.5 वोल्ट। तो VGS माइनस VT कितना होगा? 1.5 माइनस 1.5 वोल्ट। ओके, VDS कितना होगा? 4.86 वोल्ट। तो VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VTN। तो एनमॉस सैचुरेशन में आ गया, परफेक्टली करेक्ट। पीमॉस को इन्वेस्टिगेट करूंगा, पीमॉस का VGS कितना है? -2 वोल्ट, 3 माइनस 5, एंड VGS माइनस VTP कितना हो जाएगा? -2 माइनस ऑफ -1 दैट इज -1 वोल्ट। VDS कितना हो जाएगा पीमॉस का? V0 माइनस VDD दैट इज 4.86 माइनस 5, स्मॉल नेगेटिव आ गया, 0.86 माइनस दैट इज 1.14, यस और नो, जो कि स्मॉल है -1 के कंपेरिजन में, इसलिए पीमॉस किस में आ जाएगा? लीनियर में। पीमॉस लीनियर एनमॉस सैचुरेशन, हेंस 4.86 इज करेक्ट। सर 3.13 के लिए भी चेक करूंगा मैं, ठीक है, 3.16 के लिए भी चेक करूंगा मैं। क्यों चेक करूंगा भाई, जब एक सही हो गया। अरे ज्यादा दिमाग मत लगा, B0 5 से जस्ट कम होगा। सीमोस इन्वर्टर दिख रहा है क्या एग्जैक्टली तुझे? जस्ट कम होगा, कितना कम होगा हमें नहीं पता है, ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ, नहीं गलत हो जाएगा एग्जाम में। ओके ना, ठीक है, चलो एंड करते हैं। सर हाउ वर यू प्रिपेयर्ड? अरे इसी के लिए तो आइकॉनिक लेना है, इसी के लिए तो आइकॉनिक लेना है भाई। हाउ यू प्रिपेयर्ड, कैसे करना है, क्या होगा, पर्सनलाइज गाइडेंस, उसी के लिए तो आइकॉनिक लेना है। अरे यार तुम यार, ठीक है चलो, है ना। देखो, मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा प्रेशर वाला, बच्चे ने बोला ना कि प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। देखो प्रेशर को हैंडल ऐसे करते हैं बेटा, कि देखो प्रेशर किसी पे कम नहीं हो सकता लाइफ में। हर कोई, चाहे वो कितनी बड़े बाप का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, वो क्लास देने वो जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो वहां पर डेफिनेटली उसका प्रेशर रहेगा, क्योंकि उसको परफॉर्म करना है। प्रेशर हर किसी पर रहता है, जब पिच पर विराट कोहली भी खेल रहा होता है उस पर ही प्रेशर रहता है, द्रविड़ पर भी रहता है, सब पर प्रेशर रहता है। लेकिन प्रेशर को कम कैसे कर सकते हो? उसका तरीका ये है कि ये बताओ, प्रेशर सबसे ज्यादा किस पर होता है? प्रेशर सबसे ज्यादा किस पर होता है? जब होता है जब आपने बहुत सारा परफॉर्मेंस खराब किया हो, जब 4 बल्लेबाज आउट हो जाए, 5वां नंबर पर जो आएगा उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। 4 जल्दी आउट हो जाए, समझना बेटा बात को, 4 बहुत जल्दी जल्दी आउट हो गए, प्रेशर आ जाएगा। जैसे गौतम गंभीर पर आया था वर्ल्ड कप में फाइनल में,
ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर था। सिमिलरली अगर आपने थ्रू आउट द ईयर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हुए, टेस्ट वगैरह आप परफॉर्म नहीं किए, तो आप क्या हो गए, कॉन्फिडेंस लूज होगा, आप प्रेशर में हो गए एग्जाम में। उस प्रेशर को कम करना है तो आप पहले से इतने ज्यादा वो बन जाओ, तैयारी करके इतना अच्छा परफॉर्म कर दो टेस्ट वगैरह में कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए। तो टेस्ट में कुछ नहीं होता, टेस्ट में जब आप मार्क्स लाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अप होता है, कम आता है, डाउन होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि डाउन कभी मत करना टेस्ट में कम आए, तो टेस्ट गेट के लेवल से मैच नहीं होता है। तो सर फिर हमें पता कैसे चले कि हमारी परफेक्ट तैयारी चल रही है? उसका एक सिंपल तरीका है कि आप पे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली परफेक्टली बन रहे हैं आप पर, विदाउट कोई हिला हिली फालतू में जबरदस्ती मान रहे हो आप किसी भी चीज को, और आप परफेक्टली बन रहा है मान लो, समझ जाओ परफॉर्मेंस सही चल रही है, आप एग्जाम में कभी भी रैंक लेकर आ सकते हो, अपने आप पर भरोसा करो। ये है सिंपल मेथड। तो आप टेस्ट सीरीज दो मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितनी आप टेस्ट दोगे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, प्रेशर कम हो जाएगा एग्जाम में, यही वे है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, अदरवाइज प्रेशर रहेगा ही। ओके चलो अब एंड करते हैं। जैसे मैंने कभी टेस्ट नहीं दिए थे अपने टाइम पर, बिना टेस्ट के मैं गया था एग्जाम देने, लेकिन मेरा प्रेशर नहीं था क्योंकि मेरे को अपने आप पर विश्वास था कि मेरे को आता है। ओके चलो एंड करते हैं। मेरी 10 बजे फिर क्लास है आज, 10 बजे मेरी यूट्यूब सेशन है। ओके डायोड सर्किट के क्वेश्चंस कराऊंगा एनालॉग के थोड़े बहुत। चलो एंड करते हैं इसको।